जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 9 का पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। 40 जो है जो क्वेश्चन वाला रहता है वो। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और सारा वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बाकी जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए साथी, आज के पॉलिटी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। ठीक है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस जो है आंदोलन का योगदान रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति, दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है लोकतंत्र के जो है सिद्धांतों के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार जो है, ठीक है, एडल्ट को जो है कब वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया। करेक्ट आंसर आपका 1928 में। सॉरी दोस्तों, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर जो है कुल स्थानों का आधा जो है 50% आरक्षण, मतलब एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है 50% सीट रिजर्व रहेगा। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर जो है आरक्षण मिलेगा, मतलब जिस स्थान पर जितना जनसंख्या उसके अनुसार उनको जो आरक्षण मिलेगा। आरक्षित स्थानों का 50% स्थान जो है उसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार जो है देश में चुनाव में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुखिया को। ठीक है, मुखिया जी जो है बैठक बुला सकते हैं और उसकी अध्यक्षता भी वही करते हैं। और बाकी आपको पता होना चाहिए मुखिया बनने के लिए जो है कम से कम 21 वर्ष जो है उम्र चाहिए। ठीक है, कितना, तो 21 वर्ष उम्र कम से कम चाहिए मुखिया जी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का जो है प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नगर परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर परिषद जो है आपका 20,000 से लेकर 50,000 की आबादी के बीच में जो है नगर परिषद जो है गठित किया जाता है। ठीक है, नगर पंचायत जो होता है आपका 20,000 से कम जनसंख्या रहेगा तो वहाँ पे जो है नगर पंचायत होता है, और जो है 50,000 से लेके अगर 3 लाख जनसंख्या आबादी रहती है तो वहाँ पे जो है नगर निगम आ जाता है। समझ में आ गया होगा, सबसे छोटा आपका जो है नगर पंचायत हो जाता है 20,000 से कम आबादी के लिए, नगर परिषद जो है आपका 20,000 से लेके 50,000 की आबादी के लिए, और नगर निगम जो होता है आपका 50,000 से लेके 3 लाख तक की आबादी जो है के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना, शासक को बदलना। ठीक है, तो सारा का सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, जब भी जो है आपके हित का काम, जैसे जनता के हित का काम जो है सरकार नहीं करती है तो जो है हर 5 साल पे जनता क्या करती है, तो अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करके जो है सत्ता परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 1,000 रुपया का जो है जुर्माना कर सकता है कौन, तो ग्राम कचहरी। और आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है। कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में जो है
मतभेद हो जाए किसी विचार को लेकर समवर्ती सूची में, तो जो है किसका जो है चलेगा उसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के कानून का जो है वैल्यू ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार में जो है किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिक शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष जो है पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। और ये जो राजा ज्ञानेंद्र था, हालांकि ये चचेरा भाई था उसका, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पे राजतंत्र, हम कभी ज़िंदगी में राजा नहीं बन सकते हैं, तो पूरे के पूरे जो है इसके फैमिली को ही निपटा दिया था, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2002 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे 2005 में राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा नेपाल की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग करना, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा को जो है अपदस्थ कर नए मंत्रिमंडल का गठन करना तथा देश में जो है आपातकाल की घोषणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, अगर आप जो है किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का जो नागरिकता आपका जो होगा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी जो है प्रावधान है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है किसके बारे में, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपको कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी हो, इसी के वर्णन, मतलब इसी के बारे में। और 343 से लेकर 351 तक जो है, ठीक है, जो आपको संविधान में कितना टोटल 22 भाषा है, उसको लेकर जो है ये सारा अनुच्छेद जो 343 से लेकर 51 उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है आपका मिलान करना है। चूँकि क्वेश्चन नंबर 16 साथियों इतना लंबा है कि मैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है, मोस्ट VVI है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 जो क्या कहता है आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को जो है आपको कल कारखाना इस सब में जो है मतलब शोषण से संबंधित, आप उसका तस्करी नहीं कर सकते हैं, कल कारखाना में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो है 17 है कि अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन होना चाहिए, मतलब आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है आपका बोलने की आज़ादी देता है, कहीं भी सभा करने की आज़ादी देता है, एकत्र होने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की जो है स्वतंत्रता दी गई, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19(1), ठीक है। बोलने की आज़ादी मतलब समझ में आ रहा है ना आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। मतलब अनुच्छेद 25 कहता है कि जो है सिख धर्म में जो है सिख लोग जो होते हैं अपने साथ जो है क्या कहते हैं तलवार होता है, एक छोटा तलवार होता है जो कि सिख धर्म में बोला जाता है, मतलब धार्मिक मान्यता रखने के, जैसे पगड़ी हो गया, कंघा हो गया सिख धर्म में, उसके बाद जो है दाढ़ी होता है, और उसके बाद कृपाण वगैरह 5 चीज़ रखना पड़ता है उनको। तो ये जो है उनको अनुच्छेद 25 मान्यता देता है कि आप जो है कृपाण रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका जो है मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री या कल कारखाना में कोई भी जोखिम भरा जगह पे वह कार्य नहीं करेगा, ठीक है, रोजगार नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। अभी जस्ट पहले मैं आपको बताया हूँ कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में नहीं लगाना, अगर कोई काम कर रहा है अगर उस पर कंप्लेन कर दिया जाए तो उसका कल कारखाने में ताला लग सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में जो विभक्त किया गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विभक्त किया गया, परंतु अब जो है इसमें केवल कितने हैं, मतलब शुरू में जब संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है 7 जो है 7 फंडामेंटल राइट जो है दिया गया था भारतीय नागरिक को, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है कि अब जो है कितना जो है मौलिक अधिकार है, तो इसमें जो है 6 जो अधिकार अभी भी दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में उसका वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। और जो है अनुच्छेद जो है आपका 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ आपको जो है अभी जो संवैधानिक आपको टोटल मौलिक अधिकार दिया गया वो 6 है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का जो है भाग थे। कह रहा कि समानता का अधिकार, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है, राइट टू इक्वलिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही जो है नागरिकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लास्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंडार सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी जो है माना जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और राष्ट्रपति को अधिकार है 352, 356, 360 के तहत जो है वो आपात लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूएसए संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में जो है क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ही हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, फंडामेंटल राइट, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है पूरे संविधान का वो। उसके साथ साथ जो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि अगर कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट अगर गलत डिसीजन दे देती है, चाहे मतलब संगत पूर्व जो है पूर्वक डिसीजन नहीं देती है, तो उसके लिए जो है हम अगर ऊपर के जो है कोर्ट में जा सकते हैं, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को हटाना, हालांकि इसको भी हटाने का प्रक्रिया जो है महाभियोग के द्वारा ही हटाते हैं, तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की जो है सीमा बदलने का अधिकार है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसद, और संसद के अंतर्गत क्या आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। जैसे कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, और उसके बाद जो है लास्ट सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके वो वहाँ से सिग्नेचर होने के बाद कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का जो है सदस्य हो, ध्यान रखिएगा क्या, तो उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और जबकि राज्यसभा के लिए जो है राष्ट्रपति जो है कितना जो है सदस्य नामित कर सकते हैं, तो 12, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। बिल्कुल गलत बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 और उसके बाद अनुसूची 11 में जो है पंचायत का वर्णन किया गया। अनुसूची 11 अनुच्छेद 40, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और जो है अनुसूची 12 में जो है नगर निगम के बारे में वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत अगर कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, तब चाहे अंदर ही कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है पूरे देश में आपातकाल लगाती है। और अनुच्छेद 356 के तहत अगर कोई जो है राज्य सरकार अपना कानून नहीं चला पाती है तो उस स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 का यूज जो है वित्तीय स्थिति में, जब देश का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर हो जाए उस स्थिति में जो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाती है। हालांकि मतलब अभी तक भारत में कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषदों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है चीफ जस्टिस, वो जो है राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है। और दोस्तों आज पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कब कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के जो है निर्णय निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है सलाह लेने के बाद ही, ठीक है। और अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत जो है आपातकाल लगता है। आपको पता ही होगा डिटेल में। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये था साथियों आप लोग का जो है टेस्ट सीरीज 9 का पॉलिटी का जो है मोस्ट वीवीआई 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।